देखिए, राम दल और रावण दल की विशेषता। राम दल में सबसे बूढ़े हैं कौन? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बिना जामवंत जी से पूछे कोई भी काम नहीं किया जाता है। और रावण दल में सबसे बूढ़ा कौन है? माल्यवंत अति जरठ। माल्यवंत सबसे बूढ़े हैं रावण के नाना। ये जब रावण को समझाने गए कि सीता को दे दे, क्यों चक्कर में पड़ा है, तो ये रावण क्या कह रहा? बूढ़ भयऊ न तो मरते तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे अभी इतना मारता चला जा मेरे सामने से। रावण के यहाँ बुजुर्गों का अपमान हो रहा है और राम जी के यहाँ बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है। तो अर्थात गया हुआ राज्य भी राम जी को प्राप्त हो गया और रावण का प्राप्त हुआ राज्य भी हाथ से निकल गया। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए। पुनौ याचमानाय जात रूप मदात्म प्रभु ततो अन्नतम मदम कामम रजौ वैरम च पंचमम। एक स्थान तो ऐसा दे देते जहां हम शर्म से मुंह छिपा लेते, तो पांचवा स्थान सोने की धातु पर दिया। सोने की धातु पर दिया और शर्त लगाई, जो अन्याय और अनीति से धन कमाया जाएगा उस पर कलयुग का निवास स्थान होगा। जो न्याय और ईमानदारी से धन कमाकर सोना बनाया जाएगा उस पर कलयुग का निवास स्थान नहीं होगा। तो कलयुग को परीक्षित जी ने तो छोड़ दिया, पर कलयुग ने परीक्षित जी को नहीं छोड़ा। इनके सिर पर जो सोने का मुकुट है, ये भीम जरासंध का वध करके 27वें दिन जबरदस्ती उठा लाए थे। वही मुकुट परीक्षित के सिर पर है। कलयुग इनके सिर पर सवार हो गया और बुद्धि बिगड़ गई। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता लगा, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादिं तक्षका सप्तमे हनि कौशिक्यापि उपस्त्रस्य वाग्व्रजं विसर्सज। जिसने भी ऐसा अमंगल कृत्य किया है, मैं श्राप देता हूं 7वें दिन उसे तक्षक सर्प दंशन कर देगा। परीक्षित जी को पता लगा तो घबराए नहीं,
अपने बेटा जनमेजय को राज्य तिलक कर दिया और लंगोटी लगा के वन में निकले हैं वैराग्य लेकर के। सुक्रताल में गए हैं, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, गंगा जी के किनारे, जिसको शुक्र तीर्थ बोलते हैं, जहां सुखदेव जी ने भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई थी। आज भी वही बरगद का वृक्ष वहां खड़ा है। कभी आप लोग शुक्रताल अगर गए हो, मैं 2 बार वहां कथा करने भी गया, बड़ा अच्छा तीर्थ है। परीक्षित जी की उम्र है 30 वर्ष की। जब श्राप लगा है तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए। संत महात्माओं के मध्य में बैठे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट आ गई वो क्या करे। तब तक देखा सभा के मध्य में प्रकाश हुआ और प्रकाश में से कोई प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? तत्रा भवद षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महापिचंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई। भवद भवद माने प्रकट हो गए, नंदु अगच्छत, ना माने नहीं, अगच्छत माने आए, बोले प्रकट हो गए। कौन? षोडश वार्षिकस्तदा, जिनकी उम्र 16 वर्ष की है, जिनका ज्ञान चंद्रमा के समान शीतल है, जो व्यास जी के द्वारा उत्पन्न है। सुखदेव मुनि सभा में प्रकट हो गए। सारे महात्माओं ने खड़े होकर स्वागत किया। सुखदेव जी को उच्च आसन पर बैठाया गया। अब यहां सम्मान इनकी उम्र का नहीं हुआ, 16 वर्ष के हैं। हजार हजार वर्ष पुराने महात्मा खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। यहां सम्मान हुआ है सुखदेव जी के ज्ञान का। ज्ञान वृद्धों की वृद्धता, ज्ञान गॉड गिफ्ट है। ज्ञान किस अवस्था में कैसे हो जाए, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। डीएम की उम्र है 35 वर्ष, होमगार्ड की उम्र है 55 वर्ष। डीएम के सामने होमगार्ड आए तो होमगार्ड सैल्यूट करेगा खड़े होकर के, डीएम सैल्यूट खड़े होकर करेगा। बोलो। और अनिश्चित भी है, मृत्यु निश्चित भी है, अनिश्चित भी है। कोई आपसे कहे कि आपकी मौत होगी तो आप क्या कहोगे कि ये निश्चित है, एक दिन हमारी भी मौत होगी। कब होगी? बोले ये अनिश्चित है और ये निश्चित है कि एक दिन हमारी भी मौत होगी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती है? उम्र तो माइनस 10-20 बची, अब तो राम नाम। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। यहां भागवत जी का प्रथम स्कंद पूरा हो गया, दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोध्याय। बरीयानेस्ते प्रश्ना कृतो लोकितो नृपा आत्मविद सम्मता पुंसो श्रोतव्या विषया परा। ये प्रश्न तुमने जगत उपयोगी है और मृत्यु सबकी निश्चित है। तो जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो एकांत में रहे, एकांत में। जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। वो एकांत में रहे, सबसे पहले अपने आसन को जीते। घर में जितनी देर पूजा करो एक आसन पर बैठ करके करो, घर में जितनी देर भगवान का भजन करो एक आसन पर बैठकर करो, भगवान की कथा जितनी देर सुनो एक आसन पर बैठ करके सुनो।
तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन कथा में कभी आप ये पैर इधर करते हैं, कभी 10 मिनट में इधर, बोले महाराज बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, आप हमें देखना, हम 3 घंटे कथा कहें या 4 घंटे कहें, जैसे बैठेंगे फिर वैसे ही बैठे रहेंगे, जरा भी पैर इधर उधर नहीं करेंगे। अभ्यास करने से आसन सिद्ध हो जाता है। जितासनो जित श्वासो, फिर अपनी श्वास को जीते। रेचक पूरक कुंभक विधि के द्वारा प्राणवायु को मूलाधार चक्र में ले जाए। जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीते, अपने संग को जीते, स्थूल रूप से परमात्मा में आत्मा को जोड़ दे, तो ऐसा करने से व्यक्ति का सहज कल्याण हो जाता है। इसके बाद बोले, जिसको मृत्यु सुंदर बनानी है वो भागवत कथा सुने। परीक्षित, भागवत भी 3 प्रकार की है, एक श्लोकी, एक 4 श्लोक की, एक 18,000 श्लोक की। तुम्हें कौन सी सुनाए? परीक्षित जी बोले हमें तो बारी बारी से तीनों सुना दो। तो नंबर 1, एक श्लोकी भागवत का निरूपण किया। निगम कल्पतरोर्गल तुम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भवभावुका। निगम, निगम माने वेद, कल्पतरु, तरु माने वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष, गलतुम फलम, वेद रूपी वृक्ष पर भागवत रूपी पका हुआ फल लगा है। वेद रूपी वृक्ष पर भागवत रूपी पका हुआ फल लगा है। इस फल को पीते चले जाओ, ये गारंटी से मीठा है। कभी कभी गारंटी का फल लेकर के आते हैं, वह भी कच्चा या खट्टा निकल जाता है, लेकिन ये भागवत रूपी फल गारंटी से मीठा है। इस फल में न राग की गुठली है, न द्वेष का छिलका है, रस ही रस भरा है, मीठे की पूरी गारंटी है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, तोता उस फल को काटता है जो फल पहले से मीठा होता है। यह तोता जिस फल में चोंच मार देता है वह फल मीठा हो जाता है। कल आपने कथा सुनी थी, अमरकंटक पर्वत से तोता का बच्चा उड़ता हुआ उत्तर प्रदेश के जनपद जिला जालौन के कालपी नामक शहर के किनारे मत्स्यगंधापुर पर्वत पर व्यास पत्नी पिंगला के मोह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। 16 वर्ष बाद वो तोता सुखदेव बनकर के जन्मा, और उसी सुखदेव रूपी तोता ने भागवत में चोंच मार दी है। इसलिए गारंटी से मीठा फल है, पीते चले जाओ, ये मीठा फल हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, मीठा फल है ये भागवत। चतुर्थ श्लोकी भागवत बताई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सो अस्म्यहम् ऋतीयेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महंत भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेष्वं न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासो अनात्मना अन्वयगतरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्थ श्लोकी भागवत में बताया कि जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मेरा ही स्वरूप है। जो भी दिख रहा वह मैं ही हूं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वह भी मैं ही हूं। थोड़ी सी बात कठिन है और सरल कर दे, निराकार भी मैं ही हूं और साकार भी मैं ही हूं। दो दल बन गए, निराकार वाले कहते भगवान निराकार है, साकार वाले कहते भगवान साकार है।
अब दोनों ने कहा चलो भगवान से ही पूछते हैं कि वो है क्या। तो भगवान ने उत्तर दिया है क्या, न मैं आकार हूं न निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। न मैं आकार हूं न निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। जैसे किसी ने मकान बनवाया, औरैया से पत्थर मनवाया, पत्थर एक ही कंपनी का है, आधा पत्थर घर के बाथरूम में लगा दिया, आधा पत्थर घर के मंदिर में लगा दिया। मंदिर के पत्थर पर गए तो 3 बार पैर छुए, और बाथरूम के पत्थर पर गए तो 3 बार साबुन से हाथ धोए। पत्थर दोनों जगह एक ही लगा है। अगर पत्थर में भगवान थे तो साबुन से हाथ क्यों धोए? पत्थर में भगवान नहीं थे तो फिर पैर क्यों छुए? सीधी बात है कि जब मंदिर के पत्थर पर गए तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान है, और जब बाथरूम के पत्थर पर गए तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान नहीं है। तो न मैं आकार हूं ना निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। इसके बाद भगवान की माया का निरूपण किया। जो दिख रहा सो है नहीं, और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा। माया का निरूपण कर दिया। पति पत्नी घर मकान सब दिखाई दे रहा, पर ये है नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो दिख रहा सो है नहीं, और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम परमात्मा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक गांव की घटना है 100-150 साल पुरानी। किसान मेला देखने गया। मेला में किसान ने एक दर्पण वाले की दुकान को देखा। बड़े बड़े दर्पण आईना बिछ रहे हैं। आईना के सामने किसान खड़ा हुआ तो अपनी शकल का पुरुष दिखाई दिया। किसान ने कहा और भाई साहब मजे में, तो उधर से भी हाथ आया। दुकान वाले से कहा ये भाई साहब कितने के दिए? दुकान वाला बोला 10 पैसा दे दो और ले जाओ। और किसान शीशा लेकर घर आया। कृषक एक शीशा ले घर आयो, बार बार नतमस्तक हुई के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब दिन में 10 बार जाता हूं, कहता भाई साहब कुछ खाओगे पियोगे कि नहीं? उधर से भी हाथ ऐसे ही आते, बोले भाई साहब कुछ खाते पीते नहीं, हंसते ही रहते हैं।
एक दिन पत्नी ने सोचा ये आजकल खेतों पे बहुत कम जाता है, बैठक में ही घुसा रहता है, तो पत्नी झाड़ू के बहाने सफाई करने बैठक में गई तो दर्पण शीशा दीवार पे देखा और पत्नी जैसे ही शीशा के सामने खड़ी हुई तो अपनी शकल की सुंदर जवान स्त्री दिखाई दे गई। पत्नी की आंखें लाल और बोली अब समझ में आया ये 10 चक्कर काहे को लगाता था और ऐसे अमली की तू मेरे घर में सौत बन के आई, तू उधर से भी अमली आई। अब तो आप बोला बिसखइयों या डूब करूंगी, ताई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। सास दौड़ करके आई, बोले काहे को झगड़ा कर रही है मोहल्ले में, है? मेरी इज्जत नहीं है, चिल्ला रही है, धीरे बोल, मोहल्ले में आवाज जा रही है। बहू बोली बहुत दिन दबके रह लिए, देख लो मेरी सौत ले आया, घर भर को बनवा देंगे। हाँ, सास घबराई, न जाने लड़के ने क्या ऊंच नीच कर दी, दौड़कर दर्पण के सामने खड़ी हो गई। वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, अपनी उम्र की बुढ़िया दिखाई दी तो सास ने हाथ जोड़ के कहा दीदी राम राम। उधर से भी राम राम आई। सास ने बहू से कहा खबरदार जो मेरे लड़के पे लांछन लगा पाई, मेरी उम्र की माँ समान ले आया तो क्या बुराई कर दी, अरे खबरदार जो लड़के पे उंगली उठा पाई। बहू बोली अब समझ में आई मेरी भगत है। वो कहे बुढ़िया, वो कहे जवान, अच्छा बताओ कोई है उसमें? कोई है नहीं है, पर दिख रहा है नहीं, यही माया है। सास बहू को झगड़ा लख के, दर्पण ससुर निहारो, दाढ़ी वालों पुरुष देख के दोहिन को फाटकारो। ससुर ने कहा तभी कहते हैं घर में बहू बिटिया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और हमारे घर में ये दोनों अनपढ़ आ गई। बताओ हमारी उम्र का बुढ़ा है, हमारी उम्र का, वो कहे बुढ़िया, वो कहे जवान, वो कहे बुढ़ा। गांव वाले भीड़ दौड़ पड़ी दर्पण पर, हम देखें, खींचा तानी में दर्पण हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा, टुकड़े टुकड़े दर्पण के हो गए। अब न उसमें बुढ़ा है, न बुढ़िया है, न जवान है। घर वालों ने माथा पटका, अरे ये तो व्यर्थ का झगड़ा था, इसमें तो कोई नहीं है। तो ये कथा किसी किसान की नहीं है, ये कथा हमारे आपके जीवन की है। संसार के सफर में जब तक शरीर का शीशा सलामत है तब तक जात बिरादरी गांव मोहल्ला सब दिखाई दे रहा है, और जिस दिन शरीर का शीशा टूट जाएगा फिर युगों युगों तक कहीं कोई नजर आने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं दिखाई देगा। एक संत की बड़ी प्यारी पंक्तियां स्मरण आ रही है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना।
उस घर में फिर जाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। जाग जा संसार मुसाफिर खाना। बड़ी मार्मिक चर्चा वर्णन की है सुखदेव जी ने। जो दिख रहा सो है नहीं और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया है। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में श्री नारद जी गए तो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जब नारद गए तो काय का मुंह बनाया गया नारद जी को, बोलो जरा। बंदर का मुंह बनाया गया। अच्छा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। नारद जी 90 वर्ष की आयु में विवाह करने गए। 90 वर्ष की आयु में बंदर का मुंह बनाया जाएगा या ऑटोमेटिक बन ही जाता है? अच्छा, बंदर भी दो प्रकार का होता है, एक राम का बंदर, एक काम का बंदर। क्योंकि दुनिया को दो ही लोग नचा रहे हैं, या तो राम जी नचा रहे हैं या कामदेव नचा रहा है। सब ही नचावत राम गुसाई, बंदेऊ तीर मरकट की नाई। या फिर काम कुसुम सरसाय कलीले,
सकल भुवन अपने वश कीने, अपने वश में कर लिए। तो नारद जी काम के बंदर नहीं है, राम के बंदर है। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, चूंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मी पति को वरण करेगी। लक्ष्मी ईश भोग्या है, लक्ष्मी जीव भोग्या नहीं है। और जब जीव लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करता है तो जीव का विनाश हो जाता है। क्रोध आया नारद जी को, दैनो श्राप के मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। वैकुंठ के लिए चले तो रास्ते नहीं, बीच पंथ मिले तनु जाई। भगवान बीच में मिल गए और अकेले नहीं, संग रमा सुई राज कुमारी, दोनों को लेकर आ गए। अच्छा, दोनों को इसलिए ले आए कि नारद जी जले चले आ रहे थे और भगवान दोनों को लाके जले पे नमक और छिड़क दिया। तो नारद जी आग बबूला, अपन तो दो दो को लेकर घूम रहे और हमारा एक नहीं होने दिया। लगे भगवान को गालियां देने। नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे, आपको बुरा नहीं लग रहा? भगवान बोले देखो, गालियां विवाह में रस्म होती है, वहां जल्दी में विवाह किया तो किसी ने गाली दी नहीं, वो रस्म तुमने पूरी कर दी, हिसाब बराबर हो गया। नारद जी बोले मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान बोले इस विवाह में तुम्हारा हित नहीं था। नारद जी बोले फिर मैं भी संत और भोले बाबा भी संत। भोले बाबा विवाह कर नहीं रहे थे और उनका विवाह आपने जबरदस्ती कराया। पार्वती तपकीन अपारा, करो दास अब अंगीकारा, करो दास अब अंगीकारा। वो कर नहीं रहे थे, उनका जबरदस्ती करवा दिया। मेरा हो रहा था, होने नहीं दिया। ये दो दो तरह की कैसी आपकी लीला है? भगवान बोले वो भोले बाबा हमारे बड़े बेटा हैं और आप हमारे छोटे बेटा हो। लड़का जब बड़ा हो जाए तो माता पिता स्वयं चिंतन करने लगते हैं कि अब इसका विवाह सही समय पर कर देना चाहिए। लड़का जब छोटा होता है तो अपनी माँ की गोद में बैठ के कहता माँ मेरा विवाह कराओ, मेरा विवाह कराओ। और इतना अमोद है, कहो तो अपनी माँ से ही विवाह करने को रोने लगे कि माँ हम तो विवाह करेंगे। तो नारद जी ये विश्व मोहिनी कौन है? नारद जी बोले ये विश्व मोहिनी आपकी माया है। भगवान बोले माया के पति कौन है? बोले माया के पति आप हैं। भगवान बोले मैं माया का पति, माया मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा कौन? बोले पिता। तो जब मैं तुम्हारा पिता तो मेरी पत्नी तुम्हारी कौन? माँ। तो तुम्हें यही होश नहीं था, तुम अपनी माँ से ही विवाह करने भाग गए थे, तुम्हारा वहां हित नहीं था। जय विद हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हारा। मैं अपने भक्त का हित नहीं, मैं तो परम हित करता हूं। तो ये जो दिख रहा सो है नहीं और है सो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया है। माया का निरूपण किया। इसके बाद